Hello students, a very good morning to all of you. This is Vibha. Today I am here with a new chapter of class 4th. Chapter number is chapter 6 and the name of the chapter is The Selfish Giant. यहाँ पर एक selfish giant की स्टोरी पढ़ने वाले हैं. इट्स अ वेरी गुड स्टोरी. सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. एंड जाइंट मीन्स आप अच्छी तरह जानते हो, एक राक्षस को हम बोलते हैं, जो मॉन्स्टर टाइप होता है उसको बोलते हैं हम जाइंट. ठीक है. तो सेल्फिश यानी कि वो बहुत स्वार्थी था और सिर्फ अपने बारे में सोचता था. एक ऐसे जाइंट की यहाँ पर स्टोरी है, बट व्हाट द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल सी इट. So we will start. Let's begin. Let's begin says that what do you think selfish means? जैसे मैंने अभी आपको बताया, selfish means होता है a person who only thinks about himself. एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में, अपने बारे में सोचता है, उसको हम बोलते हैं selfish. What picture comes to your mind when you hear the titles The Selfish Giant? Discuss with your partner. वो कहने जब आप इस टाइटल को आप सुनते हो The Selfish Giant, तो किस तरीके का की पिक्चर एक आपके दिमाग में बनती है. तो ये चीज़ आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए कि कैसा होगा, कैसे उसके हाथ होंगे, कैसे पैर होंगे, या कैसा दिखता होगा, इस तरीके की चीज़ें. नेक्स्ट हम आ रहे हैं रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में. रीडिंग हमारी कहती है, रीडिंग हम यहाँ से हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे. रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन सेज दैट लेट्स रीड. पढ़ना शुरू करते हैं. Every afternoon as they come from school, the children used to go and play in a giant's garden. वो कह रहे हैं हर दोपहर में, आफ्टरनून में, जैसे ही बच्चे स्कूल से आते थे, उनकी आदत थी कि वो एक जाइंट था, उसका एक गार्डन था, वहाँ पर वो लोग खेलने जाया करते थे. जाइंट हैड बीन विजिटिंग हिज फ्रेंड. जाइंट जो है वो कुछ दिनों के लिए अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था मिलने उससे. द कॉर्निश ऑग्रे फॉर 7 years. कॉर्निश ऑग्रे जो था, द जाइंट हु वॉज फ्रॉम कॉर्नवेल, प्लेस इन ब्रिटेन. ब्रिटेन से बिलोंग करता था. ब्रिटेन में एक जगह है कॉर्नवाल, वहाँ से ये जो जाइंट था वो बिलोंग करता था. लेकिन ये 7 सालों के लिए ये 7 years, जो कि 7 years से वहाँ रह रहा था. लेकिन ये कुछ टाइम के लिए अपने 7 years के लिए ये जो है अपने फ्रेंड से मिलने गया हुआ था. सो द लिटिल चिल्ड्रन प्लेड इन हिज गार्डन हैप्पीली. इसलिए बच्चे जो है वो उसके गार्डन में बड़ी खुशी से खेला करते थे. उनको कोई डर नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि वो जो जाइंट है वो बाहर गया हुआ है. It was a large lovely garden with soft green grass, beautiful flowers and peach trees. वो कह रहे हैं ये एक बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन था, जिसमें सॉफ्ट ग्रीन ग्रास थी, हरी हरी घास थी, सुंदर सुंदर फूल थे और पीच के ट्रीज थे. In springtime, the peach trees had delicate blossoms of pink and pearl and rich fruits. इन ऑटम, वो कहता है कि यहाँ जो स्प्रिंग टाइम में यहाँ पर जो पीच के ट्रीज़ लगे हुए हैं, आड़ू के, वो वहाँ पे उसमें जो है वो बहुत सुंदर से उसमें ब्लॉसम मीन्स और फ्लावर्स निकल आते हैं. देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ पिंक एंड पर्पल कलर्स. ठीक है. और जो ऑटम सीज़न आता है तब उसमें बहुत सारे फल लग जाते हैं. बहुत घना सा वो पेड़ है और बहुत अच्छे से उसमें फल आ जाते हैं. द बर्ड्स ऑन ट्रीज सेंग स्वीटली. जो बर्ड्स, चिड़ियाँ बैठी होती हैं वहाँ पेड़ों पर, वो बहुत मीठा गाती हैं. उनकी आवाज़ जो है वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है. द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम. वो कह रहे कई बार बच्चे जो है वो खेलते खेलते अपना गेम रोक देते हैं उन चिड़ियों की आवाज़ सुनने के लिए. वो इतना प्यारा गाती हैं. हाउ हैप्पी वी वर हेयर, दे क्राई टू ईच अदर. वो कह रहे हैं वो बच्चे आपस में चीख चीख के कहते हैं कि हम लोग कितने खुश हैं यहाँ, कितना मज़ा आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है इस गार्डन में, और वो वहाँ पर इंजॉय करते हैं. ये देखो, ये सारे बच्चे जो है वो पिक्चर में आप देख सकते हो कितने खुश हैं. यहाँ पर ट्रीज़ हैं, यहाँ पे फ्रूट्स लगे हुए हैं, बर्ड्स हैं, और ये लोग खुशी से खेलते हैं. दे ऑल वर वेरी हैप्पी टू प्ले इन दिस गार्डन. द जाइंट, क्या हुआ वहाँ पे एक दिन, द जाइंट केम बैक. जो जाइंट था वो वापस आ गया. उसकी भाई अपने फ्रेंड के यहाँ गया था, तो वो कितने दिन रुकता, तो वो वहाँ से वापस आ जाता है. उसके बाद देखिए क्या होता है. He saw the kids playing. उसने देखा कि वहाँ बच्चे खेल रहे हैं. He was furious. Furious means होता है गुस्सा हो जाना, angry, very angry. वो बहुत नाराज़ हो गया देख के. What are you doing here? चिल्लाता है वो ज़ोर से. He shouted and the children ran away in fear. वो कहते हैं बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, आप तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और जो बच्चे हैं वो डर की वजह से, fear means होता है डर, डर की वजह से वहाँ से भाग जाते हैं. My garden is my own garden, said the giant. Giant ने ज़ोर से बोला कि ये मेरा और सिर्फ मेरा गार्डन है, and I will allow nobody टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. वो कह रहे मेरे अलावा इसमें कोई किसी को खेलने के लिए मैं परमिशन नहीं दे सकता. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड. उसने क्या किया, उसके चारों तरफ एक ऊंची सी दीवार बना दी और एक बोर्ड लगा दिया उसने. और उस नोटिस बोर्ड पर लिखा, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. कि अगर किसी ने इस मेरे गार्डन में घुसने की कोशिश की तो उसको
पनिशमेंट मिलेगी। उसने कहा कि ट्रेसपासर मीन्स होता है जो व्यक्ति आपकी बिना परमिशन के कहीं एंटर करे, दोज हु एंटर विदाउट परमिशन, ठीक है, बिना मेरी परमिशन के। उसने कहा कि अगर यहाँ कोई भी घुसता है तो प्रोसिक्यूटेड मीन्स होता है एक कानूनी सज़ा, मतलब वो कहते हैं मेरा एक कानून है और उसके तहत मैं उनको पनिशमेंट दूंगा। देखते हैं फिर क्या हुआ। ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट, वो बहुत ही स्वार्थी था, उसने बच्चों की खुशी नहीं देखी, उसको सिर्फ अपना गार्डन चाहिए था, अपने से मतलब था, इसलिए उसको सेल्फिश गार्डन कहा जा रहा है यहाँ पे। आफ्टर स्कूल द चिल्ड्रन वुड लुक लॉन्गिंगली एट द वॉल, हाउ हैप्पी वी वर दे सेड टू ईच अदर, वो कहते हैं कि वो दीवार की तरफ देखते हैं उस गार्डन की और कहते हैं कितने खुश थे ना हम लोग जब यहाँ पर खेला करते थे, बट अब नहीं खेल सकते। तो वो मतलब उसको उनकी इच्छा होती है कि ये दीवार हट जाए और हम कैसे खेलें यहाँ पे। आफ्टर दैट then the spring came over all over country, वो कहने धीरे धीरे जो है वो स्प्रिंग का सीज़न आया, बसंत ऋतु आई, पूरे देश में आ गई वहाँ पे। देयर वर फ्लावर्स एंड सिंगिंग ऑफ बर्ड्स एवरीवेयर, वो कहते हैं वहाँ पे चारों तरफ फूल फ्लावर्स खिल गए और सारी चिड़ियाँ जो हैं वो चहचहाने लगी। बट इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट, बट नॉट इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट, लेकिन वो कह रहे हैं सेल्फिश जाइंट के गार्डन में कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। देयर इट वॉज स्टिल विंटर, वो कह रहे हैं वहाँ उसके गार्डन में अभी भी विंटर ही बनी हुई थी, वहाँ पे स्प्रिंग सीजन आए नहीं, कोई फ्लावर ही नहीं खिला वहाँ पे। देयर वर नो फ्लावर नो और बर्ड, वहाँ पे कोई फ्लावर नहीं था, चिड़िया नहीं थी। द ट्रीज रिमेन्ड कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, बर्फ जो पेड़ थे वो वहाँ पे अभी भी फ्रॉस्ट यानी कि कोहरे और बर्फ़ से ढके हुए थे, इतनी ठंड पड़ रही थी वहाँ पे। और आप जानते हो कि विंटर सीजन में क्या होता है, फ्लावर्स जो है वो खिल नहीं पाते हैं, मुरझा जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से वो ठिठुर से जाते हैं, ठीक है। दे वर सो हैप्पी दैट दे इन्वाइटेड देयर फ्रेंड, वो बहुत खुश थे कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया होता। द नॉर्थ विंड एंड हेल हु एंजॉयड रोमिंग ऑल ओवर द गार्डन, वो कह रहे हैं वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया हुआ था। और द नॉर्थ विंड एंड द हेल वी एंजॉयड रोमिंग ऑल ओवर गार्डन, वो कह रहे हैं कि हम लोग कितना स्वागत करते थे जब यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती थी। और वो कहते हैं यहाँ पर देखिए नॉर्थ विंड उन्होंने बोला है इज़ अ चिली विंड दैट कम्स फ्रॉम द नॉर्थ, जो उत्तर की दिशा से चलने वाली हवाएं होती हैं उसको बोला है। और हेल मीन्स क्या होता है, द स्मॉल हार्ड बॉल ऑफ आइस एंड दैट फॉल फ्रॉम द स्काई लाइक रेन, वो कह रहे हैं जो हम बॉल्स होती हैं जो स्काई से गिरती हैं उसको देखने हम के लिए हम बहुत खुश होते थे और हम वहाँ जाते थे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो कहता है कि वो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो कहते हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इज इन कमिंग सेड द सेल्फिश जाइंट। वो एज ही लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, उसने अपने गार्डन में देखा कि मेरा गार्डन तो अभी भी वाइट हो रहा है स्नो से, इसमें सारी में बर्फ़ हो रही है, कोहरा हो रहा है और बाकी सारी जगह तो स्प्रिंग सीजन आ चुका है, मेरे गार्डन में ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ मौसम में। वो थोड़ा सरप्राइज होता है। वन मॉर्निंग द जाइंट हर्ड, वो कहते हैं उसने सुना सम लवली म्यूज़िक, उसने एक बहुत मीठी सी आवाज़ सुनी। ही थॉट इट मस्ट बी किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, उसे लगा कि राजा के कुछ म्यूजिशियन जो होंगे वो हो सकता है रोड पे से गुजर रहे हो साइड से। टू हिज सरप्राइज इट वॉज जस्ट अ लिटिल लीनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, वो कह रहे लेकिन उसने जब देखा तो वो बहुत सरप्राइज हो गया, वहाँ पे उसकी विंडो के बाहर एक छोटी सी लीनेट बर्ड थी, छोटी चिड़िया होती है, वो सिंगिंग कर रही थी। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड, वो कहते हैं तो उसने देखा जैसे ही उस बर्ड ने गाना शुरू किया वहाँ पर क्या हुआ, जो बर्फ़ थी वहाँ पे उसके आसपास, ठीक है, वहाँ जो नॉर्थ विंड ठंडी ठंडी हवा आ रही थी वो स्टॉप, सीज्ड मीन्स होता है स्टॉप्ड, वो रुक गई बिल्कुल, ठीक है। और जो उसके सर पे जो बर्फ़ के गोले गिर रहे थे वो भी गिरना बंद हो गए, मतलब आइस जो स्नो हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई, रोलिंग, ठीक है। एंड द डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन विंडो, वो कह रहे हैं और जो एक बड़ी प्यारी सी मीठी मीठी सी खुशबू जो है वो उसके कमरे में कमरे की खिड़की से उसके पास आने लगी। वो परफ्यूम की तरह उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने परफ्यूम डाल दिया हो उसके गार्डन में। तो वो बहुत सरप्राइज हो रहा था कि अचानक से क्या हुआ रातों रात। आई बिलीव, वो कहता है कि आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लेट सेड द जाइंट एंड लुक्ड आउट, वो कहते हैं मुझे भरोसा था कि स्प्रिंग जो है वो हो सकता है कि थोड़ा लेट हो लेकिन वो आएगा। ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल सॉ, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो उसे एक बहुत ही अद्भुत सा नज़ारा दिखा बाहर, क्या, थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, कि एक छोटे से वॉल में एक छोटा सा होल था। द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, उसने देखा कि बच्चे जो हैं वो खिसक खिसक के उस दीवार में टूट गई थी और उसमें छोटा सा होल बन गया था, बच्चे उसमें से रेंग रेंग के निकल के घुस के अंदर आ गए थे। एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और वो कहाँ बैठ गए थे आके,
पेड़ों की ब्रांचेस पे बैठे हुए थे, शाखाओं पे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, वो कह रहे हैं उस हर पेड़ पे जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी, उसने देखा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो सारे बच्चे धीरे 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 मेरे गार्डन में आ गए हैं, सब एक एक पेड़ पर बैठे हुए हैं। अ लिटिल चाइल्ड एंड द ट्री वर कवर्ड विद ब्लॉसम, वो कह रहे हैं लेकिन सिर्फ एक छोटा बच्चा और एक पेड़ जो था वो वर कवर्ड विद ब्लॉसम, और फूलों से वो घिरा हुआ था। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव अबाउट एंड सिंगिंग, और उसके चारों तरफ जो है चिड़ियाँ गा रही थी और उड़ रही थी। द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, वो कह रहे फ्लावर्स भी थे, वो बहुत खुश दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो भी हंस रहे हों, खिल गए थे और सब तरफ हरी हरी घास देखने को मिल रही थी। इट वॉज ब्यूटीफुल सीन, ये बहुत ही खूबसूरत सीन था मेरे लिए। वो कहता है कि एज दो इट वॉज अ मैजिक, उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जादू कर दिया हो रातों रात मेरे गार्डन में। बट ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन अभी भी उसने देखा कि केवल सिर्फ एक कोना था पूरे गार्डन का जहाँ पे अभी भी ठंड का मौसम था, मतलब वहाँ अभी भी बर्फ पड़ी हुई थी। क्या? बीनीथ द ट्री स्टूड अ लिटिल बॉय, क्योंकि उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांच ऑफ द ट्री, क्यों? क्योंकि वो पेड़ की ब्रांच तक नहीं पहुंच पा रहा था, वो बहुत छोटा बच्चा था इसलिए। एंड ही वॉज क्राइंग बिटरली, और इसीलिए वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। द पुअर ट्री, वो बेचारा पेड़, वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, इसी वजह से वो पेड़ जो था, क्योंकि उस पर बच्चे नहीं चढ़े, बच्चा चढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए उस पर अभी भी ठंड का मौसम था और उस पर अभी भी कोहरा और बर्फ़ पड़ी हुई थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सैड द ट्री, पेड़ उससे कह रहा था कि छोटे बच्चे प्लीज़ तुम भी मेरे ऊपर चढ़ जाओ ताकि मेरे ऊपर भी स्प्रिंग सीजन आ सके। एंड इट बेंट इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज सो टू टाइनी, तो वो कहता है उसने अपनी पूरी शाखाएं भी नीचे झुका दी कि लो मैं इतना नीचे झुक सकता हूँ, हवा से मैं झुक भी गया हूँ, अब तुम चढ़ जाओ। लेकिन वो बच्चा इतना छोटा था कि वो अभी भी उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, अब उसको जब उसने ये देखा तो उसको लगता है कि मैं कितना सेल्फिश जाइंट हूँ। द जाइंट सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहा कि मैं इतना सेल्फिश हूँ कि मेरी वजह से इस पूरे गार्डन में बच्चों को मैं खेलने नहीं दे रहा हूँ, इस वजह से इस गार्डन में स्प्रिंग नहीं आ पा रहा है। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, मैं अब मुझे पता चला कि यहाँ पर मेरे मेरे गार्डन में स्प्रिंग क्यों नहीं आया। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, बोले अब मैं जाकर इस छोटे से बच्चे को बिल्कुल पेड़ के टॉप पर बैठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं तुरंत ये दीवार गिरा दूंगा ताकि बच्चे आसानी से मेरे इस गार्डन में आ सकें। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवरी एवर एंड एवर, और आज के बाद से मेरा ये जो गार्डन है वो हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बन जाएगा और बच्चे यहाँ पे खुशी से आके खेल सकते हैं। ठीक है। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड, वो कह रहे वो डन, वो कह रहे उसने जो कुछ भी किया था उसके लिए वो बहुत सॉरी फील कर रहा था कि मैंने जो किया वो गलत किया, मैंने बच्चों को गार्डन में आने से रोका, इस वजह से यहाँ स्प्रिंग नहीं आ पाया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है। एज यू कैन देखो यहाँ पे पिक्चर में इसने क्या किया है, उसने छोटे से बच्चे को यहाँ पे ट्री पे बिठा दिया है और कितना खुश है वो बच्चा, और ये जो बर्फ़ गिरी हुई थी वो धीरे धीरे वो मेल्ट होने लगी, ख़त्म जाने लगी वहाँ से। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब वो सॉरी फील कर लेता है, सो ही crept downstairs and went out into the garden, but when the children saw him they all ran away, लेकिन जैसे ही बच्चों ने उस जाइंट को आते हुए देखा, वो अपनी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था कि चलो गार्डन में जाके उस बच्चे को ऊपर बैठाता हूँ, बच्चे सब डर की वजह से उसको देखकर भाग गए क्योंकि सारे बच्चे उससे डरते थे। सॉरी, ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल वो छोटा बच्चा था जो बिल्कुल भी नहीं भागा, बिकॉज ऑफ द टीयर्स ही डिड नॉट सी, वो कह रहे उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि वो उसको देख ही नहीं पाया कि जाइंट आ रहा है, जाइंट कमिंग, उसने देखा ही नहीं कि जाइंट आ रहा है। द जाइंट पिक्ड हिम अप एंड पुट हिम अप ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, जाइंट ने उसको उठाया और ट्री की ब्रांच पर बिठा दिया। एट वंस, तभी द ट्री वॉज कवर्ड विद ब्लॉसम, जैसे ही उसने उस बच्चे को वहाँ बैठाया वो ट्री जो है वो फूलों से खिल उठा। एंड द बर्ड केम एंड सॉन्ग ऑन इट, और चिड़िया वहाँ पर आई और उस पेड़ पर गाने लगी। द लिटिल बॉय हग्ड द जाइंट एंड किस्ड हिम, उस छोटे से बच्चे ने उसको गले लगा लिया उस जाइंट को और उसको किस कर लिया कि थैंक यू की फॉर्म में, कि मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि वो व्हेन द चिल्ड्रन सॉ दिस, जब बच्चों ने ये देखा कि अरे ये तो जाइंट बिल्कुल चेंज हो गया है, ये बच्चा इसको किस कर रहा है, गले लगा रहा है, दे केम रनिंग बैक, वो दोबारा से वापस गार्डन में आ जाते हैं। एंड विद दैम केम स्प्रिंग, और उनके साथ साथ स्प्रिंग भी वहाँ पे आ जाता है। एंड इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट, उसने कहा कि बच्चों आज से ये गार्डन तुम्हारा है। एंड लुक
a great axe and knocked down the wall. वो कहते हैं took a great, वो कहते हैं ठीक है और जाओ एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लाओ और हम इस दीवार को तोड़ के गिराएंगे, आज इसको हटा देंगे यहाँ से. When the people were, wait a minute, when the people were going to the market, जब लोग बाजार की तरफ जा रहे थे, at a 12 o'clock, 12 बजे के करीब, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they have ever seen. वो कहते हैं कि देखा उन्होंने कि जो giant है वो बच्चों के साथ खेल रहा है गार्डन में. All day long they played, पूरे दिन वो खेलते रहे, and evening, पूरे दिन शाम को सब खेलते रहे. They came to the giant to bid him goodbye. फिर उन्होंने सबने giant को goodbye बोला और सब अपने अपने घर वापस आ गए. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. As time went by, the child grew very old and feeble. वो कह रहे हैं ऐसा ही अब रोज होने लगा, रोज बच्चे अपने स्कूल से लौटते समय वहाँ पर जाइंट के साथ खेला करते थे. धीरे धीरे जाइंट जो है वो बहुत बूढ़ा और फीबल मीन्स होता है कमज़ोर होने लगा. ठीक है. He could not play about anymore. अब वो और ज़्यादा नहीं खेल सकता था. So he sat and in a huge armchair and watched the children playing. अब वो वहाँ पर बैठा करता था अपनी बड़ी सी आर्म चेयर में आराम से बैठ के सिर्फ बच्चों को खेलते हुए देखा करता था. He said himself, उसने अपने आप से कहा, I have many beautiful flowers. मेरे पास बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स हैं. He said, but the children are the most beautiful flowers of all. वो कह रहे मेरे गार्डन में वैसे तो बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चों से ज़्यादा कोई खूबसूरत फ्लावर हो सकता है. द ब्यूटिफुल स्टोरीज एंड हेयर एक्सट्रेक्ट. ये जो स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है? आपकी एक जो ऑस्कर वाइल्ड की बहुत फेमस स्टोरी है द सेल्फिश जायंट, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो आपकी चैप्टर के फॉर्म में यहाँ पर रखा गया है. आई होप you had enjoyed this and we will meet in the next story. Till then, take care. We will meet in the next chapter. Thank you. Have a nice day.